जय हिंद साथियों। चलिए इतिहास का फिर गोलमेज सम्मेलन को देखते हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन को आज देखेंगे, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हम देख चुके हैं। आज तृतीय गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी के बीच में यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में ही होता है, और वहां पे सेंट जेम्स प्लेस एक हॉल है, उसी हॉल में यह गोलमेज सम्मेलन होता है। चलिए आज हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं। तो यह पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच में हुआ था। और पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत से कौन कौन वर्ग के लोग आए थे, कौन कौन नहीं आए थे। तो यहाँ पे देखिए, जो भारत से गए थे दलित वर्ग के जो गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा शख्स है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। और वही अगर पूछा जाए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी था और भारत का सबसे बड़ा पार्टी था कांग्रेस पार्टी, यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। यह इसलिए नहीं गए थे क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम लोग जानते हैं कि यह जब गए थे तो वहां पे इन्होंने देखा कि जो परिणाम है वह अच्छा परिणाम नहीं मिला, इसीलिए यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, इसी कारण यह बहिष्कार कर दिए थे। और यहाँ पे पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टी को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किए थे, तो कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश सरकार थे, वह आमंत्रित नहीं किए थे कांग्रेस पार्टी को। वही देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। और ब्रिटेन के ही लेबर पार्टी थी, कौन सा लेबर पार्टी, जो मजदूर पार्टी था, वो भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो वायसराय था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था, तो भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ये लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी भारत का वायसराय थे। वही पूछा जाता है कि भारत का सचिव कौन था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय में, तो भारत का जो सचिव था वह सैमुअल होर थे। कौन थे? सैमुअल होर थे। जब भारत के जनता, भारत के लोग जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, तो ब्रिटेन के सरकार, ब्रिटेन के साम्राज्य, ये सारे चीज देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो हुआ है, उन सारे चीज को देखते हुए ब्रिटेन के सरकार ने क्या क्या एक श्वेत पत्र जारी किया, और उस श्वेत पत्र में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो निष्कर्ष निकला था, उनको इसमें क्या क्या सम्मिलित करके इसको श्वेत पत्र में निष्कर्ष निकाला। और इनको भावी संविधान अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि भावी संविधान अधिनियम इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो भी शासन उस समय चल रहा था वो ब्रिटेन के सरकार ही बनाया करते थे, हर एक 10 साल के बाद एक बार। तो इनको भावी संविधान संशोधन भी कहा गया था। आगे चलकर यह संविधान संशोधन 1935 में भारत का एक नियम बन जाता है, और भारत का जो संविधान है इसमें जो अक्सर पॉइंट लिया गया है, जो नियम लिया गया है, यहीं से उठाकर 1935 का जो ये नियम बन जाता है, यहीं से उठाकर भारत का संविधान में डाल दिया जाता है। और आगे यहाँ पे देखेंगे कि जब ये निष्कर्ष निकाला, जब ये समिति बनाई गई, तो इनको श्वेत पत्र जो बनाया गया था वो दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर को
सौंप दिया गया। कौन? तो ब्रिटेन के सरकार। ये जो सदन है, ये सदन ब्रिटेन के ही सदन है, इनको सौंप दिया गया। और इस सदन के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? तो लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो थे। इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस पर बात विचार किए और इन्होंने देखा कि यह नियम भारत पे अब लागू करना चाहिए, क्योंकि दलित वर्ग के जो नेता थे, सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाकर अपने दलिल की हर एक पीढ़ी दर जो सताए गए थे, वह शब्द उन्होंने वहां पे बहुत ही भावुक रूप से रखे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, इनको जैसे कि बड़े-बड़े जगह पर और स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में इनको अनुमति दिया जाए। ये भी भारत के ही नागरिक हैं, ये सारी चीज देखते हुए यह नियम बनाया गया था। और यह रिपोर्ट भारत में कब आया? तो 1933 ईस्वी में भारत में यह रिपोर्ट लाया गया था। और यह रिपोर्ट आगे चलकर भारतीय सरकार का अधिनियम बन जाता 1935 का। इसी अधिनियम के तहत भारत से म्यांमार को अलग किया जाता है। आगे चलकर यही 1935 का जो नियम है, यहीं से बहुत सारे नियम कानून को लेकर भारत का संविधान बनाया जाता है। तो आज हमने देखा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, इसमें क्या घटना घटित हुई थी, कब से कब तक हुआ था। वैसे इसमें कोई बड़ी वाली घटना घटित नहीं हुआ था, क्योंकि बड़े-बड़े जो पार्टी थी वह इसमें नहीं गए थे। उन सारी चीज को देखते हुए यहाँ पे दोनों गोलमेज सम्मेलन को देखते हुए यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नागरिक कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह SC/ST कैटेगरी के थे। वही पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए और वहां जाने के बाद वहां का परिणाम जब देखा तो ये नाराज होकर वहां से लौट आए। और ये जो गए थे, गांधी जी किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। कौन? गांधी जी गए थे। आज हमने